मंगलवार को हलवाई हट्टा बाजार एसोसिएशन द्वारा हट्टा बाजार की सड़कें न बनने, स्ट्रीट लाइट न लगने, नालियां ओवरफ्लो होने व सफाई व्यवस्था न होने के कारण शहरी विधायक प्रमोद विज, मेयर अवनीत कौर व निगम वार्ड 9 की पार्षद के खिलाफ सुबह 10 बजे से 1 बजे तक सांकेतिक हड़ताल की गई। हट्टा बाजार एसोसिएशन के सदस्यों का कहना है कि वार्ड पार्षद द्वारा बार बार केवल आश्वासन दिया जाता है, लेकिन कोई विकास कार्य नहीं होता। उनके आश्वासन से परेशान होकर आज उन्होंने सांकेतिक धरना दिया। एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा मेयर व शहरी विधायक को भी आड़े हाथों लिया गया। हमने कल सांकेतिक हड़ताल के लिए प्रशासन को और निगम पार्षद को बता दिया गया था कि हम कल सांकेतिक हड़ताल करेंगे 10 से 1 बजे तक का। जब पार्षद महोदय का मेरे पे कल फ़ोन आ गया था कि कल बाज़ार में मैं अपने काम शुरू करा दूंगा, लेकिन हमारे बाज़ार वाले इस बात से ऊब गए थे कि प्रधान जी बार बार आश्वासन देते हैं लेकिन काम नहीं होता। तो इसीलिए हमने सांकेतिक हड़ताल रखी थी कि 3 घंटे के अंदर अंदर सरकार को पता लगना चाहिए कि पानीपत में कोई हलवाई अड्डा भी है। वो शहर के विधायक के अंदर ही आता है, जो कि प्रमोद विज को पता होना चाहिए कि पानीपत हलवाई अड्डा जो है वो उन्हीं के कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है। अपने मेयर साहब को पता लगना चाहिए कि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है। इसीलिए हमने ये धरना प्रदर्शन करा था, जो कि हमारा मुद्दा है सड़क का और ओवरफ्लो नालियों का और स्ट्रीट लाइटों का, और कोई भी सफाई कर्मचारी यहाँ पर नहीं है। उनका कहना है कि उनके द्वारा भी यहाँ के विकास कार्यों पर कोई गौर नहीं किया जाता। उन्होंने बताया कि हट्टा बाजार की सड़कों का हाल बदहाल है, अभी तक स्ट्रीट लाइटें नहीं लगवाई गई, नालियाँ ओवरफ्लो हो जाती हैं जिससे नालियों का गंदा पानी सड़कों पर आ जाता है। सफाई व्यवस्था पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिससे उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उनका क्या कुछ कहना था वह भी ज़रा आप सुनिए। वही जब इस बारे में वार्ड 9 के पार्षद पति अशोक नारंग से बातचीत की गई तो उन्होंने क्या कुछ कहा वह भी आप सुनिए। ऐसा था, आज हलवाई अड्डा पे कल मेरे को मैसेज आया था, वहाँ के जो प्रधान विशाल वर्मा और कई प्रधान है उनका मैसेज आया था कि कल लोग हम एक हड़ताल करते जा रहे हैं, सांकेतिक हड़ताल 1 बजे तक। मैंने कहा किस कारण प्रधान जी आप बताइए, तो उन्होंने कहा यहाँ कुछ काम नहीं हो रहा। तो मैं आपके माध्यम के जरिए बताना चाहता हूँ, मीडिया के जरिए, कि वहाँ से 2 साल पहले एक टेंडर लगा था। वहाँ जब वो सड़कें बनाने के लिए ठेकेदार गया था तो वहाँ के प्रधानों ने कुछ विरोध किया था कि यहाँ अभी सड़क की ज़रूरत नहीं है, सड़कें ठीक है। मैं खुद मौके पे गया था, बल्कि हमें तो ये तक कहेगा भाई भ्रष्टाचार है, भाई सड़क को तोड़ के दोबारा फिर सड़क बनानी जा रहे हैं, ये है वो है, इस तरह के आरोप लगाए। तो ठेकेदार को हमने मना कर दिया। ठेकेदार कहता है कल को मेरे को पेमेंट लेने में मुश्किल होगी, मैं भी ये खुद प्रधान मना कर रहे हैं, यहाँ लिख के कोई देगा नहीं तो परेशानी आएगी मेरे को। तो हमने फिर और कई सड़कें बनवा दी थी। तो उस समय इन लोगों ने खुद ही कुछ प्रधानों ने विरोध किया था और वकाई मैंने उस समय कहा था कई जगह खड्डे हैं। मैंने उस समय उनके वहाँ के प्रधानों को बोला था कि थोड़ी सी आगे आप जाके देखो खड्डे हैं, ये आज बनवा लो, क्योंकि टेंडर लगना आसान नहीं है। टेंडर लगने में पहले जेई को चेक करा, फिर उसके बाद कई आती है प्रॉब्लम। तो टेंडर को ऐसी आसानी पर लोग वहाँ मानने नहीं प्रधान, और हमने वो टेंडर फिर सड़कें की और बढ़वा दी उस जगह से। तो उसके बाद अब ये लोग कह रहे हैं भाई सड़कें बनाओ, सड़कें बनाओ। अब मैंने इसका जनवरी में टेंडर लगवाया था, 3 टेंडर लगे थे, जो कि चीमन कचौरीवाल से लेके बाबू लस्सीवाल तक हलवाई अड्डा उसमें पूरा आता है, और इधर अमर भवन चौक तक इसके टेंडर लगे हुए हैं। और राह में ठेकेदार के टेंडर छुट्टे हुए हैं जनवरी के महीने में। तो कुछ कारण हो सकता है महीना 2 महीनों लेट होने की वजह से उसको अपना इशू नहीं हुआ था, टेंडर इशू नहीं हुए, तो उसने अब टेंडर नोटिस उसको मिला नहीं था। तो उस वजह से फिर अपना मार्च में वहाँ लॉकडाउन लग गया और उसके बाद कोई काम हुए नहीं। फिर अब लोग जो कई लोग भी वैसे समस्या वहाँ की ठीक है कि वहाँ कई जगह खड्डे हैं, लोगों का आना जाना, क्योंकि ऊपर किला पार्क बना है, बच्चे भी आते हैं, बुजुर्ग भी आते हैं, कई जगह आना जाना चलता बाजार है, वहाँ सड़क की ज़रूरत है, बिल्कुल मैं वकाई मानता हूँ इस बात को। और मैंने इस बारे में 1.5 महीना पहले एक कमिश्नर साहब से मिला था, उनकी बाकायदा मैं डायरी में लिखवा कर आया था कि आप इस सड़क को तुरंत बनवाएं, और उन्होंने मेरे को प्रॉमिस किया कि कुछ दिनों में हम इसको शुरू कर देंगे। फिर इधर कोरोना माह काल चल रहा है, कुछ महीना मैं अंदर रहा, आउटलेट 2 बार मैं पॉजिटिव आया, उसके बाद अब कल्याण जी एक्शन कोरोना पॉजिटिव हुए पड़े हैं, ऐसे हिसाब से उनका परिवार को कोरोना पॉजिटिव हुआ पड़ा है। तो कुछ कारण हो रहे हैं कि काम नहीं हो रहा, पर मैं धन्यवाद करता हूँ वहाँ के सभी प्रधानों का, जितने भी प्रधान वहाँ आए हुए थे सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि मेरे जाते उन्होंने वो धरना समाप्त किया और अपनी दुकानें खोल ली। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका।